तथागत बुद्ध कहते हैं दान देने की इच्छा हो तो तुरंत देना चाहिए। अपिठरेत कल्याणे, कल्याणकारी काम तुरंत करना चाहिए। हाँ, दान देने का मन हुआ पर अभी नहीं, बाद में दूंगा, बाद में दूंगा, बाद में दूंगा, ऐसा कहते रहेंगे तो बाद में हम दे ही नहीं पाएंगे। फिर से उस तरह का श्रद्धा चित्त उत्पन्न ही नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा चित्त से दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। जो भी अपने पास है दूसरों के हित कल्याण के लिए बिना मात्सर्य, बिना कंजूसी, बिना लोभ लालच देना चाहिए। तो ऐसे दान देने से पहला फायदा, दान देते ही हमें पुण्य मिलता है और ये पुण्य यहाँ भी वहाँ भी इधर भी उधर भी सुख शांति देगा। और दूसरा फायदा, दान देने की आदत से मन में जो लोभ लालच है वो भी कम कर पाएंगे, दमन कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ लोभ लालच रहता है वहाँ अकुशल होता है, पाप होता है, बहुत भयानक भयानक दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए ये लोभ लालच को दमन करना है तो हमें त्याग करना ही पड़ेगा, दान देना ही पड़ेगा। बिना दान के ये लोभ लालच कम नहीं कर सकते। तो ये लोभ लालच भी कम हो रहा है तो दान देने से बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए तथागत बुद्ध दान देने का उपदेश देते हैं। न केवल बुद्ध उपदेश देते हैं, सबसे पहले तथागत बुद्ध ने स्वयं दान दे के देखा। अपने पास जो भी है, जो जितना भी है सब दूसरों के हित कल्याण के लिए त्याग दिया। अपने परिवार भी त्याग दिया, अपने राज्य श्री संपत्ति भी त्याग दिया, अपने शरीर का अंग प्रत्यंग भी त्याग दिया, अपना जान प्राण दे के भी तथागत बुद्ध ने दान पारमिता पूर्ण किया, दान उपपारमिता पूर्ण किया, दान परमर्थ पारमिता पूर्ण किया। इतना करने के बाद फिर तथागत बुद्ध महसूस करते हैं इससे तो कल्याण ही होता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं दान देना चाहिए, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं दान देने की इच्छा हो तो तुरंत देना चाहिए। अपिठरेत कल्याणे, कल्याणकारी काम तुरंत करना चाहिए। हाँ, दान देने का मन हुआ पर अभी नहीं, बाद में दूंगा, बाद में दूंगा, बाद में दूंगा, ऐसा कहते रहेंगे तो बाद में हम दे ही नहीं पाएंगे। फिर से उस तरह का श्रद्धा चित्त उत्पन्न ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए दान तुरंत देना चाहिए। दान देने से हमेशा कल्याण ही होता है, हानि नुकसानी नहीं होता। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक सातक नामक एक ब्राह्मण था। गरीब था, दरिद्र था। उनके पति पत्नी दोनों ही परिवार में, और दोनों में एक ही सातक था। ओढ़नी एक ही था। बाहर जाते समय वही सातक ओढ़ के जाना है। तो जब जब उसके बीवी बाहर जाते वो ब्राह्मण घर में ही रुकना पड़ता, और जब वो जाते उसकी बीवी घर में ही रुकना पड़ता। एक साथ कभी नहीं जा पाते। समय समय पे धम्म देशना भी सुनते रहते थे, बुद्ध के पास जाते रहते थे। एक दिन दोपहर का समय उसके बीवी धम्म देशना सुन के आए तो रात के समय में धम्म देशना सुनने के लिए ये एक सातक ब्राह्मण गए। तो धम्म देशना सुन रहे थे, वहाँ दान का महिमा, दान का चर्चा हो रहा था कि दान देने से हमेशा कल्याण होगा। पहले दान दिया तो अभी अच्छा हो रहा है, अभी दान देंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले दान नहीं दिया था इसलिए अभी कुछ नहीं है, अभी भी दान नहीं देंगे तो बाद में भी कुछ नहीं रहेगा। ऐसे दान का महिमा चर्चा सुन सुन के वो एक सातक ब्राह्मण को भी लगा कि मुझे भी दान देना चाहिए। पहले कुछ दान नहीं दिया होगा इसलिए इतना दरिद्र गरीब हो गया, अभी दान नहीं देंगे तो भविष्य भी इसी तरह जाएगा, तो मुझे दान देना चाहिए। पर दान दूं तो क्या दूं, इतना गरीब, इतना दरिद्र, कुछ भी नहीं है। फिर सोचते हैं नहीं नहीं, आज तो दान देना है और दान देने के लिए मेरे पास है, क्या है, ये सातक है, ये ओढ़नी है। हाँ, क्यों ना मैं ये सातक ही तथागत बुद्ध को दान दूं। फिर सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, एक ही तो सातक है,
हाँ, और ये साल एक भी दान देंगे तो बाहर कैसे आएंगे? हाँ, अभी एक ही है करके दोनों पति पत्नी में एक ही जन बाहर निकल सकता है, एक जन घर में ही रुकना पड़ता है। तो ऐसे समय में ये साधक भी दान देंगे तो फिर कैसे चलेगा? नहीं नहीं, दान नहीं देना चाहिए। फिर सोचते नहीं नहीं दान दूंगा, फिर सोचते नहीं नहीं दान नहीं देना चाहिए। तो रात्रि का प्रथम प्रहर दू नादों में ही बीत गया। फिर रात्रि के द्वितीय प्रहर मतलब मध्य रात में फिर उसको ख्याल आया, धम्मदेशना सुनते सुनते नहीं 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 दान तो देना ही पड़ेगा। हाँ, हुआ तो क्या ही होगा, पर ये दान से लंबे समय तक हमारा कल्याण होगा, नहीं दान तो दूंगा ही। हाँ, फिर सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर एक ही है, बीवी से पूछा भी नहीं, मैं अकेले कैसे दान दूँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं दे सकते। मतलब दान देना आसान नहीं है। दानंच युद्धंच समान माहो, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। लड़ाई में युद्ध जीतने के लिए इतने सैनिकों को हरा के वो लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है। उसी तरह मन के लोभ लालच को जीत के वो दान देना आसान नहीं है। तो दान दूं ना दूं, दूं ना दूं, उसी में रात्रि का द्वितीय प्रहर भी गया। फिर तृतीय प्रहर शुरू हो गया। तृतीय प्रहर बोले तो सुबह सुबह का समय। फिर धम्मदेशना सुनते सुनते उसके मन में नहीं नहीं दान तो देना ही चाहिए, इतना तथागत बुद्ध मिला है, दान देने के लिए श्रद्धा है, और आज भाग्य से मेरे पास दान देने के लिए ये सातक ये सॉल भी है, मैं तो दान दूंगा ही। तो उस समय भी दान न देने का कितने कितने बहाना मिला था, फिर भी उसने मन बना लिया मैं तो दान दूंगा ही। उसने अपने सॉल निकाला, उसको अच्छे से रखा और तथागत बुद्ध के सामने जाके दान दे ही दिया, अर्पण कर ही लिया। दान देने के बाद उसको अंदर से इतना सुख, इतना शांति महसूस हो गया, वो वहीं चिल्लाने लगा मैं जीत गया, मैं जीत गया। उसी समय कौशल देश के राजा प्रसेनजीत भी प्रत्येक गांव में जाके, दूर गांव में जाके वहीं से श्रावस्ती की तरफ आ रहा था। तो जेतवन में भगवान बुद्ध के पास थोड़ा उपदेश सुनने के लिए वहाँ बैठा था। तो ब्राह्मण अचानक से मैं जीत गया, मैं जीत गया ऐसा चिल्लाने से राजा भी डर गया, क्या हुआ क्या हुआ, इसने मेरा राज्य तो नहीं जीता। तो उन सैनिकों को इधर उधर देखने के लिए भेजा और खुद राजा ब्राह्मण के पास जाके पूछते हैं ब्राह्मण क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्या जीत लिया? तो ब्राह्मण खुश होके कहते हैं कि मैं अपने लोभ लालच की वजह से रात से दान देने का मन हो के भी मैं दान नहीं दे पा रहा, मगर अभी मैंने वो लोभ लालच को जीत के दान दिया, मैं सफल हो गया, मैं जीत लिया, इसलिए मैंने इस तरह से चिल्लाया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो ये बात सुन के राजा भी शांत हो गया, मन शांत हो गया कि इसने राज्य तो नहीं जीता। फिर उसके मन में लगता है कि ये जो ब्राह्मण जिसके पास इतना दरिद्र गरीब होने के बाद एक ही साल था, एक ही साटक था, वो भी त्याग किया। इसका त्याग छोटा मोटा नहीं, मामूली नहीं, ऐसे लोगों को उपकार करना चाहिए। तो राजा ने तुरंत उसको 2 साल दिलाया। फिर वो ब्राह्मण ने इतना प्रसन्नता, इतना अच्छा लग रहा था, वो 2 भी दान दिया। फिर राजा ने 4 दिलाया, 4 भी दान दिया, 8 दिलाया, 8 भी दान दिया, 16 दिलाया, 16 भी दान दिया, फिर 32 साल दिलाया। तब ब्राह्मण को होश आया कि राजा ये दे रहा है, तो उसका मान रखते हुए पति पत्नी के लिए 2 रखा और बाकी सब के सब तथागत बुद्ध को दान दिया। तो राजा ने भी बहुत प्रसन्न होके बहुत ही अच्छा 2 साल और देता है। वो साल एक भगवान बुद्ध के गंधकुटी के ऊपर एकदम छत जैसा पेंडाल जैसा बना के वहाँ रख दिया, और एक अपने घर के बाहर श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए आते जाते भिक्षुओं के लिए आराम करने के लिए वो बना के दिया।
तो राजा ने ये भी देख के इतना प्रसन्न हुआ कि वो ब्राह्मण को बुला के हर चीज 4 दिलवाया, जैसे 4 घोड़ा, 4 हाथी, 4 गांव, 4000 स्वर्ण मुद्रा, 4 दास, 4 दासी, हर चीज 4 गांव, इस तरह 4 उसको पुरस्कार के रूप में दिया। ये बात हर जगह फैल गया। भिक्षुओं में भी ये चर्चा हो रहा था कि धम्म महल में बैठ के कि एक साधक ब्राह्मण ने ऐसे ऐसे दान दिया, उसको तत्काल उसका परिणाम मिला, ऐसे ऐसे चर्चा हो रहा था। फिर तथागत बुद्ध वहाँ आके पूछते हैं, भिक्षु क्या बातें हो रहा है? तो भिक्षु जन सारे ऐसे बताने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्य या दान तुरंत करना चाहिए, उसमें देर लगा तो मार उसको कवर कर देता है, मतलब दान देने की इच्छा कोई मार देता है। अगर वो ब्राह्मण ने रात्रि के प्रथम प्रहर में ही मन में आते ही दान देते तो हर चीज 16 मिल जाता था। तो रात्रि के प्रथम प्रहर छोड़ दो, द्वितीय प्रहर में भी दान देता तो हर चीज 8 मिल जाता, 8 गांव, 8000 स्वर्ण मुद्रा, इस तरह से। पर उस समय में भी दान नहीं दिया, पर रात्रि के तृतीय प्रहर में दान दिया, इसलिए 4 मिला, दान दिया उसका परिणाम मिला। पर तुरंत दान देते तो उससे भी 2 गुना 4 गुना उसको मिल जाता था। तथागत बुद्ध कहते हैं, दान देने की इच्छा आए तो तुरंत देना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोगों को लगता है दान तो देना चाहिए, दान तो पुण्य है, दान तो धम्म है, पर दान अभी नहीं, बाद में दूंगा, अभी मैं कमा रहा हूँ, अभी मैं जमा कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मेरा करियर बना रहा हूँ, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, पहले इतना पैसा बनाए, इतना पैसा कमाए, इतना होने के बाद में मैं एकदम बड़ा दान दूंगा, ऐसा कहने वाले भी बहुत सारा रहता है। पर तथागत बुद्ध कहते हैं, जिसके पास है के हिसाब से दान दो, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान दो। अगर कुछ न मिला तो जो खाना मिलता है उसका एक निवाला भी कीट पतंगों को दान देते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खाना हो जाता है। इसलिए दान देते रहना है, निरंतर अभ्यास करना है, कभी दान देना नहीं है। श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से अपनी क्षमता को देखते हुए दान देना चाहिए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान दो, त्याग चित्त से दान दो। दान देने वालों का हमेशा कल्याण होता है। दान देने वालों को मतलब कहाँ से धन संपत्ति मिल रहा है पता ही नहीं चलता, और जिसने अनेक तरह से झोल झाल करके जमा करके रखा वो पैसा कहाँ गायब हो गया, कहाँ खर्चा हो गया, कहाँ मुसीबत आ गया, पता ही नहीं चलता। इसलिए श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से दान देना चाहिए, ये बुद्ध का उपदेश है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।